हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रॉब्लम करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन कॉलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम in many competitive exams. Here it is a numerical based problem. We have two similarly and equally charged identical metal sphere A and B repel each other with a force of 2 into 10 की power minus 5 Newton. A third identical uncharged sphere C is touched with A and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force on C? तो देखो, किसी भी न्यूमेरिकल करने से पहले जो उस क्वेश्चन के की पॉइंट है ना, आप उनको जरूर मार्क कर लो, जो कि आपकी हेल्प करेंगे उस क्वेश्चन को सही सोल्व करने में। तो मैं कुछ इसमें की पॉइंट मान रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज। तो इस पॉइंट से मुझे पता चल रहा है कि दोनों जो स्फेयर हैं दे हैव इक्वल चार्ज। ओके, मेटल स्फेयर है ए और बी। अब ये रिपेल भी कर रहे हैं बेटा एक दूसरे को। रिपेल करने का मतलब क्या है कि उनके पास सेम नेचर के चार्ज है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे बेटा या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। और उनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी बेटा, 2 into 10 की पावर minus 5 न्यूटन। अब एक थर्ड आइडेंटिकल वर्ड इंपॉर्टेंट है कि वो सेम शेप का होगा, सेम साइज का होगा, ठीक है, लेकिन अनचार्ज है वो। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो चार्ज होगा सी पर वो कितना है बेटा, 0। उसको पहले हम ए से टच कर रहे हैं और फिर हमने उसको ला करके ए और बी के मिड पॉइंट पर रख दिया है। मिड पॉइंट पर हमने ए और बी के मिड पॉइंट पर उसको रख दिया है। तो अब हमें बताना है कि जब हमने उसको मिड पॉइंट पर रख दिया स्फेयर सी को, तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही होगी। तो बेटा ये सब इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे इस क्वेश्चन के। अगर ये मैं ध्यान में रखूंगा तो मेरी कोई गलती नहीं होगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। यही चीज आपको भी ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन के जो बेसिक पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उनको ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो फर्स्ट जो कंडीशन है मेरी, उसमें यह कि दो सिमिलरली और इक्वली चार्ज हैं। तो मैंने माना कि एक चार्ज मेरा ये स्फीयर ए है, ठीक है, और इससे किसी आर सेपरेशन पर मैंने कोई दूसरा आइडेंटिकल चार्ज रख दिया है बी, ठीक है। चलो इसको भी कैपिटल लेते हैं बी। अब मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि लेट इस पे जो चार्ज है बेटा वो है क्यू है और इस पे चार्ज कितना है क्यू बी। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दोनों इक्वल ही है। तो मैं क्या ज्यूम कर सकता हूँ कि क्यू ए जो चार्ज है वो बराबर किसके बेटा, क्यू बी के, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या माना है कि जो दोनों चार्ज हैं दे आर इक्वल, और लेट उनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा सेंटर टू सेंटर वो आर है। ओके, अब जो फोर्स लग रही है ए और बी के बीच में, फोर्स ए और बी के बीच में जो लग रही है बेटा वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी अपॉन उनके बीच का सेपरेशन। और बेटा जब दोनों चार्ज इक्वली है तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के ले रहा हूँ, क्यू ए इंटू क्यू ए लिख सकता हूँ मैं दोनों को बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू ए का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है ना। के क्यू ए यानी जो स्फीयर ए है उस पे जो चार्ज है उसका स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों जो चार्ज हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बेटा। तो अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट लाइन पे जाओ। फोर्स हमें दे रखी है, इनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है, 2 into 10 की पावर minus 5 न्यूटन। अब आगे कंडीशन है कि थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज, यानी कि जिसका कोई चार्ज नहीं है, जिसपे ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं है स्फीयर सी को, उसको ए से टच करवा दो। तो चलो भैया यहाँ पर टचिंग करवा देते हैं इन दोनों को। तो मैंने क्या करा, ए स्फीयर को सी स्फीयर से टच करवा दिया। अब ये टच करवा दिए तो कुछ ना कुछ तो होगा ना दोनों के बीच में। क्या होगा कि जो भैया इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्यू है। अब ये दोनों क्या हो गया, टच हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी भैया, हाफ हाफ हो जाएगी। यानी QA/2 चार्ज इस पे आ जाएगा, QA/2 चार्ज इस पे आ जाएगा। जो स्फीयर ए पे चार्ज था, जब ये दोनों टच हो करके अलग किए जाएंगे तो QA चार्ज इस पर आ जाएगा QA/2, और इस पे भी कितना आ जाएगा QA/2, क्योंकि आफ्टर टचिंग इंडक्शन होगा, ठीक है। टच होने के बाद जो चार्ज होंगे स्फीयर, इस पे तो 0 था ना बेटा, तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू ही था हमारे पास जब हमने टच कर रहे दोनों को, ए और सी को मिला करके। तो इसलिए टोटल चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पर इक्वली आ गया है। तो चार्ज
आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपना काम हो गया। अब क्या है कि आगे पढ़ो, लाइन क्या है हमारी आगे, उसको हमने टच करवा दिया, टच करवा दे के प्रॉपर्टी उनकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब दोनों जो स्फेयर सी है उनको मिड पॉइंट पे रख दिया, ए और बी के मिड पॉइंट पे। चलो भैया इसको फिगर को देखो, फिगर बनाते रहोगे ना काफी आसानी रहेगी। कंडीशन को फिगर बनाते हुए सोल्व करते जाना है अपने को, ताकि क्वेश्चन आसान लगे हमें। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, ए और बी के बीच का सेपरेशन था बेटा कितना था भैया, आर था। अब मिड पॉइंट पर हमें स्फेयर सी रखना है, तो मिड पॉइंट पर जब स्फेयर सी हमने रख दिया तो भैया ये कितना हो गया, r/2। ये कितना हो गया, r/2। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि दोनों क्या हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो मैंने क्या माना, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज मान लिया मैंने, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज मान लिया। रिपेल कर रहे हैं, मैं नेगेटिव भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एज्यूम करूँ कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज ही रहा होगा। ठीक है, और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज था और ये इसको दोनों टच करवा दी, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो इस पे चार्ज कितना है बेटा, अब ए पर QA/2। इस पे ये जो स्फेयर सी है हमारे पास आफ्टर इंडक्शन, उस पर चार्ज कितना आ गया, QA/2। और इस पे इसको तो भैया इसका तो किसी से प्रॉपर्टी शेयरिंग नहीं हुई, तो ये तो अपना उतना ही रहेगा, नो चेंज, क्यू भी उतना ही रहेगा। अब एक चीज ध्यान से देखना बच्चों, कि यहाँ पर जो चार्ज है वो उस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन सी, सी पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है। तो सी पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी, तो पहले ये तो देख लो कौन कौन फोर्स इस पे लगा रहा है। तो इस पर ए जो चार्ज है वो इस पे, ए स्फेयर इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और बी इस पर इधर फोर्स लगाएगा। तो मैं उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि जो स्फेयर सी है, ये वाला स्फेयर सी है बेटा, इस पर ए जो स्फेयर है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, वो आपकी पॉजिटिव एक्सिस में होगी। और जो स्फेयर बी है, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल करेगा ना बेटा। तो जो पॉजिटिव ये चार्ज है, यानी कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, वो आपकी नेगेटिव एक्सिस में लग रही होगी। तो दोनों फोर्स बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है, और हमें एफ नेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक फोर्स को दूसरे वाले में से माइनस कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं माइनस कर रहा हूं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, यानी कि जो फोर्स स्फेयर सी पे लग रही है बी की वजह से। और क्योंकि माइनस है तो दूसरा यहाँ पे माइनस इसलिए आया बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। तो फोर्स ऑन स्फेयर सी ड्यू टू ए। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड रखते हैं। तो फोर्स ऑन सी बी में के ले रहा हूँ 1/4πε0 को। सी पर कितना चार्ज है बेटा, सी पर चार्ज कितना है, QA/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, QA/2। बी पर कितना चार्ज है, QB। और बेटा दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर कितना हो गया, R/2 का होल स्क्वायर। माइनस लगाओ यहाँ पर, के सी और ए दोनों पे तो भैया इक्वल चार्ज आ गया था ना, दोनों पे इक्वल चार्ज आ गया था, टच कर लिया था। तो ये कितना हो जाए, QA/2। ये भी कितना हो जाए, QA/2। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, मिड पॉइंट पे रखा है तो R/2 होगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना आएगा, R/2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R/2 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए भैया आगे काम करते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि मेरे पास FAB की वैल्यू, जो दोनों बीच में फोर्स लग रही है, यानी कि इस पोर्शन की वैल्यू मुझे गिवन है, KQA² की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ न्यूटन है। ये चीज ध्यान रखना। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो ये हो गया के, बेटा ए और बी तो बराबर ही है। तो मैं अभी भी क्या लग रहा हूँ, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको, जो चार्ज है ए का वो बी के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इक्वली चार्ज है, एंटायर इक्वली चार्ज। ठीक है, तो चार्ज दोनों पे बराबर है, QA QB के बराबर है। तो यहाँ पर मैं, जहां पर भी मुझे QB दिख रहा होगा, मैं वहां पर क्या लिख लूंगा बेटा, QA। तो ये QA हो गया। ठीक है, ये 2 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, R² / 4 माइनस के QA। और यहाँ पे तो ऑलरेडी KQA का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर Q है। और 2 2 जब 4 यहाँ पर नीचे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और R/2 का स्क्वायर कर दो तो R² कितना आ गया बेटा, 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट होगा, ये 2 इसको 2 यहाँ पर आएगा कैंसिल करके। तो अब देखो कितना आ गया, ये 2 तो बेटा ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो हो गया 2KQA का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, माइनस कितना बेटा, यहाँ पे K बचेगा, QA का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। अब देखो
ये हो गया के क्यू ए का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना होगा 2, यहाँ के क्यू ए का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों चीजें सेम है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो एक काम करो ना, 2 में से 1 माइनस कर दो, यहाँ पे मतलब कुछ नहीं तो 1 हो गया, तो 2 में से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा बेटा, के क्यू ए का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है एफ नेट आ गया ना। लेकिन इस पोर्शन की तो भैया वैल्यू मुझे पता है ना, शुरुआत में पता है मुझे, कहाँ गई वो, ये री के क्यू ए का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन है, तो मैं क्या रखूंगा 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, यानी कि जितनी दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे, पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद ये दोनों मिलकर के उस पर उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि एफ नेट 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन के ही बराबर है। ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन टिपिकल लग सकता है, अगर आपको देखो क्वेश्चन ये बड़ा लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, तो आपके लिए मेरी यही एडवाइस होगी कि आप की पॉइंट को सबसे पहले सेलेक्ट करो क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये प्रोसेस था आपका पूरा, क्वेश्चन करते रहिए, डाउट बनाते रहिए और पूछते रहिए।